नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से मापन के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मापन का एक डीपली सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसके तहत प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम आज अगले पार्ट में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे माइक्रोन के बारे में। आपको याद होगा, माइक्रोन के बारे में पढ़े थे और एंगस्ट्रॉम के बारे में दो पढ़े थे, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन। इसके द्वारा क्या मापते हैं, इसको किस में मापते हैं, इसका मान कितना होता है, ये 10 लाखवां भाग होता है 1 मीटर का, ये 10 अरबवां भाग होता है। ऐसे तमाम बातें हम लोग पढ़कर ख़त्म किए। एक टॉपिक इसमें बचता है, ये छोटे छोटे मात्रक है। माइक्रोन लंबाई का छोटा मात्रक है और एंगस्ट्रॉम लंबाई का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग बड़े मात्रक की तरफ। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापनी हो, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी मापनी हो, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी मापनी हो, तो उसके लिए हम एक अलग मात्रक का यूज करेंगे। वो मात्रक हम लोग का है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जिसको हम लोग लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ऐसे अगर ध्यान नहीं देंगे, केवल वर्ष देखेंगे, केवल ईयर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यह समय का मात्रक है। रियल में वर्ष समय का ही मात्रक है, लेकिन साथ में इसका प्रकाश लगा है, तो ये समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। तो याद रखिएगा कि यह दूरी का बड़ा मात्रक है। कितना होता है, आइए देखते हैं। परिभाषा सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। बात समझ में आई? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझे? मतलब चली गई दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। अपने प्रकाश वर्ष के बारे में पता चलेगा। चली गई दूरी, कौन सी दूरी? एक वर्ष में चली गई दूरी। चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और समय की बात करता है तो 1 वर्ष। अब हम क्या करेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इस वर्ष को सेकेंड में बदलेंगे तो 1 वर्ष में कितना सेकेंड होता है? तो 31,53,6,000। 1 वर्ष में 31,53,6,000 सेकेंड होता है। इससे सेकेंड हमारा कैंसिल हो गया और गुणा करने पर हमारा आ गया 9.461 × 10⁻15 मीटर। इस तरह से दूरी हो गई इतनी। इस दूरी को, कैसी दूरी है? 1 वर्ष में चली गई दूरी। किसके द्वारा? प्रकाश की द्वारा। ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, याद रखेंगे। तो इसी को लाइट ईयर बोलते हैं। एक लाइट ईयर का मान लगभग में कह दिया जाए, ये डेसिमल अंक छोड़ दिया जाए तो 10⁻16 मीटर होता है। किलोमीटर में कहीं बात करता है तो 10⁻13 किलोमीटर। इस तरह से आपने प्रकाश वर्ष की परिभाषा। रियल में प्रकाश वर्ष है क्या, और प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, किलोमीटर में कितना होता है, फुली कितना होता है, लगभग में नियर अबाउट कितना होता है, आप लोगों ने जाना। ठीक है, चले तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। याद भी कर लेंगे कितना होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अगला एक मात्रक होता है, वो भी दूरी का ही मात्रक है, जिसको बोलते हैं पारसेक। पारसेक को इंग्लिश में भी पारसेक बोलते हैं और हिंदी में भी पारसेक बोलते हैं। यह पारसेक जो होता है प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है, दूरी का ही मात्रक है। अभी हम माइक्रोन एंगस्ट्रॉम पढ़े थे, वो भी दूरी के ही मात्रक हैं, लेकिन छोटे मात्रक हैं।
सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणुओं का परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है जिसको नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, वैसे चीज़ों को मापने के लिए माइक्रोन एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। और बड़ी बड़ी दूरियां जो होती है उसको मापना है, व्यक्त करना है, मापना नहीं है व्यक्त करना है, तो प्रकाश वर्ष और पारसेक में यूज करेंगे। आइए तो हम देखते हैं कि एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहते हैं, इसलिए लाइट ईयर। तो याद रखेंगे पारसेक जो होता है प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक के कितना बड़ा है, नियर अबाउट 3.25 गुना। हाँ, लाइट ईयर की बात कह देगा कि लाइट ईयर का मान मीटर में नहीं, मीटर में तो याद है 9.461 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, लेकिन मीटर में नहीं कहेगा, कहेगा कि पारसेक में बताओ तो बताना पड़ेगा 1/3.26 पारसेक। याद रखना है लाइट ईयर का मान पारसेक में पूछता है, इसको मारिए। लाइट ईयर्स का मान मीटर में पूछता है तो 9.461 10 के पावर 15 मारिए। ठीक है, चले आगे। यहाँ रिलेशन भी हो गया प्रकाश वर्ष और पारसेक में। आगे हम लोग बात करेंगे एक्सरे। एक मात्रक होता है एक्सरे, 1 एक्सरे बराबर 1 एक्सरे, एक्स किरण भी बोलते हैं, एक्स किरण, 1 एक्स किरण, 1 एक्स किरण बराबर होता है 10 के पावर -14 मीटर। याद रखेंगे 1 एक्स किरण का मान होता है 10 के पावर -14 मीटर। याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उल्टा सीधा भी हम आपको सिखाएंगे, मतलब उल्टा सीधा मतलब गाली नहीं सिखाएंगे, हम लोग भड़किए मत। उल्टा सीधा मतलब ये कि एक एक्सरे किरण, 1 एक्सरेज, इंग्लिश में 1 एक्सरेज 10⁻⁻14 मीटर। लेकिन सीधा सीधा आपको याद करना है, उल्टा पूछ देगा कि 1 मीटर हाउ मेनी एक्सरेज, 1 मीटर में कितने एक्सरेज होते हैं, तो आपको बता दें कि ये जब इधर आएगा 1 मीटर गुणा में 1 तो हमेशा रहता है, तो ये 1 इधर रह जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा तो बटा में आएगा, और बटा का चीज जो ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर 10 के पावर 14 एक्स किरण, एक्सरेज बोल सकते हैं। ठीक है, सीधा भी याद रखिएगा, बताऊंगा मैं। एक बार भ्रम हो गया था, रेलवे में सीधा नहीं पूछा था उल्टा, हम लोग गए थे तो पेपर में आ गया उल्टा, सीधा पढ़ के गए थे, इतना अंदाज नहीं था और गलत हो गया। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। एक्सरे में इतना मीटर होगा और मीटर में इतना एक्सरेज होगा। ठीक है, चले, ये भी छोटा मात्रक है दूरी का ही। आगे हमारी एक टॉपिक और है जिसको फर्मी बोलते हैं। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। याद रखेंगे, ठीक है। एक और होता है एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय बराबर होता है 1.9 समथिंग गुणे 10 के पावर हमारा होता है -11। ठीक है, इस तरह से हमारी ये छोटे बड़े मात्रक हैं लंबाइयों का, माइनस में है तो छोटा है, ये से प्लस में है तो बड़ा है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब हम बहुत सारे छोटे बड़े मात्रक के लिए कुछ हम लोग सरफिक्स याद कर लेंगे। इससे बहुत सारे मतलब कि कहे तो मात्रक बना सकते हैं, बहुत सारे मात्रक याद कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा एक लर्न याद करेंगे, एक राग के रूप में याद करेंगे। ऐसा लगेगा कि मैंने एक मतलब कि सीक्वेंस है, उसी क्रम में पढ़ेंगे तो हम समझते हैं कि वो चीज़ याद करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए वो चीज़ क्या है, तो आपको पढ़ना है डेका हेक्टो, जैसे मैं बोल रहा हूँ याद करेंगे, हेक्टो किलो। ठीक है दोस्तों,
डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप 1 1 1 लगा सकते हैं, 1 1 1 लगा सकते हैं। एक डेका बराबर 10 के पावर 1 कहिए, 10 के पावर 2 कहिए, ठीक है, 10 के पावर 3 कहिए। यहाँ इधर बोलेंगे तो 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3। बात समझ में आ रही? ऐसे पढ़िए इसको, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। ढेका उठाइए और लास्ट में आपको तो मिलेगा ही। छोटे छोटे हम लोग थे, आमों मारते थे ना, तो ढेका उठाते थे तो लास्ट में मिलता था ही, जामुन और आम मिलता था। तो वही याद कीजिए, डेका हेक्टो किलो और डेसी सेंटी मिली। 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। लर्न कर जाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि डेका में मान लीजिए कि आपने बोला डेका, मैंने बोला 10 के पावर 1। अच्छा, 10 के पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, ठीक है ना। 10 के पावर 2 मतलब 100 होता है, 10 के पावर 3 मतलब 1000 होता है। कुल मिला के जितना घात होता है उतना आप बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10। बात समझ में आ रही है? 3 जीरो लगा देंगे, 1000 हो जाएगा। 2 जीरो लगा देंगे, 100 हो जाएगा। 10 के पावर 1 लिखिए चाहे 10 लिखिए। तो ये लर्न करने का आइडिया है, मेथड है। ठीक है, तो डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। किसी ने कहा है 1 डेका, आप बोलो ना 10 के पावर 1 बोलो। किसी ने कहा है हेक्टो 10 के पावर बोलो, किलो बोला 10 के पावर 3 बोलो, सेंटी मिली बोलो ना। तो ये लर्न रहेगा, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। 2 बार 3 बार एकदम लर्न कर लो। और बात करेगा कोई 1 डेका कितना, 1 डेका बराबर 10 के पावर 1 बोल दिया, बोला क्या, आप भी बोलो क्या बोलेगा, डेका मीटर। आप भी बोलिए 10 के पावर 1 मीटर, 10 मीटर, 10 के पावर 1 मीटर 10 मीटर। किसी ने बोला कि नहीं 1 हेक्टोमीटर बोला, आप बताइए ना 10 के पावर 2 मीटर, उसको 100 बोलिए, 10 के पावर 2 को 100 बोल सकते हैं। कोई बोला है 1 किलोमीटर, बोलिए ना, बोलिए 10 के पावर 3 मीटर। 1000 मीटर बोलते हैं उसको, 10 के पावर 3 को 1000 भी बोले आपको। ठीक है, तो डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। आज वो बंदा मीटर बोला, मन बढ़ गया उसका। आपको तो ये फिक्स है, कल डेका ग्राम बोल देगा, आपको ग्राम बोलना है। आपको डेका भैंस बोलेगा, यहाँ पे भैंस, आपको भैंस बोलना पड़ेगा। जैसा करनी वैसा भरनी, क्रिया प्रतिक्रिया। बात समझ में आई? तो आपको डेका भैंस तो बोलेगा ही नहीं, लेकिन बोलेगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। बोलेगा तो बोलिएगा, नहीं बोलेगा तो आप मत बोलिएगा। सेकंड बोल दे, डेका सेकंड बोल दे, सेकंड बोलिए। 10 के पावर 1 सेकंड, 10 सेकंड। कुल मिला के देखने में 3 है, कई बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। ठीक है, बस हमको याद रखना, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। अगर 1 मिली पूछता है 10 के पावर -3 बोलिए, मिली सेकेंड बोलता है 10 के पावर -3 सेकेंड बोलिए, मिली लीटर बोलता है 10 के पावर -3 लीटर बोलिए, नहीं बोलता है मत बोलिए। ठीक है, लगता है कि 1 2 3 4 5 6 कर दिए, 6 के बाद इसमें डाल रहे हैं सेकंड, सेकंड हो रहा है, मीटर, मीटर हो रहा है, ग्राम, ग्राम हो रहा है, किलो, डेका किलो, 10 के पावर 1 किलो, ये नहीं है, बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब सीधा आप लोग याद कर लिए, ठीक है, याद कर लिए सीधा। अब आपसे उल्टा पूछेगा, जैसे पूछ देगा कि 1 सेकेंड में या 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर पूछेगा। आपको पता है कि डेका हेक्टो आप याद किए हैं, डेका हेक्टो, हेक्टो को आप याद किए हैं दूसरे स्थान पर है, तो डेका हेक्टो 10 के पावर 2, मीटर तो मीटर। ठीक है, लेकिन पूछा है कि नहीं मीटर में कितना, तो मीटर में पूछा है तो इधर आएगा, तो 10 के पावर -2 हेक्टोमीटर बोलना है।
यानी आपको क्या लगता है कि ये 3 3 6 तो क्या 12 नहीं बन सकता है? हो गया 12। देखिए 1 डेका सेकेंड 10 के पावर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर -1 डेका सेकेंड। नहीं बोलेंगे? बोलिए। आपको क्या लगता है कि आप याद किए हैं 1 मिली, 1 मिली याद किए हैं बराबर 10 के पावर -3। यहाँ बोल दिए ग्राम तो हो गया ग्राम। अब हो सकता है कि बोल दे कि 1 मिलीग्राम में तो 10 के पावर -3 ग्राम याद किए हैं, लेकिन 1 ग्राम में पूछ दे कितना मिलीग्राम तो 10 के पावर 3 मिलीग्राम। बात समझ रहे हैं ना? बात को समझ रहे हैं ना? यानी 3 3 6 से 12 हो सकता है सीधा जब हम बोलेंगे तो। ठीक है, चले आइए अब ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे ये याद किए डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। कुछ और पढ़ते हैं सरफिक्स। माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो। देखिए ध्यान दीजिए, माइक्रो नैनो सुनते रहिए, पिको फेम्टो फेम्टो एटो, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। बोलिए कोई दिक्कत? मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, पेंटा एक्सा। कितना हो गए? 5 इधर 5 इधर। माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, मेगा गीगा टेरा फेम्टो एटो। अच्छा एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, इनमें सब ओ के मात्रा वाले हैं। ठीक है, इसमें सब ओ की मात्रा वाले हैं और इसमें सब आ की मात्रा वाले हैं। ठीक है, देखना इसका भी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा इसमें एक एक तो सब में लगा देंगे। ठीक है ना, एक एक सब में लगा देंगे। ठीक है, अब माइक्रो लगाना है 10 के पावर -6 लगाइए, -9 लगाइए, 3 3 घटाते जाइए, -12 लगाइए, -15 और लास्ट में -18। समझ रहे हैं ना? -18। इसमें 6 लगाइए, 9 लगाइए, 12 लगाइए, 3 15 लगाइए, 18 लगाइए। याद हो गया? 6 9 12 15 18, -6 -9 -12 -15 -18। माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, मेगा गीगा टेरा पेंटेक्स। गाना याद कर लो यार, इतना खतरनाक गाना आप लोग याद करते हो। माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा। 6 9 12 15 18, -6 -9 -12 -15 -18। ठीक है, अच्छा देखने में ये 5 5 10 है, अभी पीछे पढ़े, अभी पढ़े ना डेका हेक्टो किलो में, वैसे ही देखने में 5 5 10 है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने आपसे कोई कह दिया कि 1 माइक्रो 10 के पावर -6, लेकिन यहाँ पे आपसे कोई पूछ दिया कि माइक्रो सेकेंड बोल दिया, माइक्रो सेकेंड, बस माइक्रो सेकेंड में आ रहा है, यानी 10 के पावर -6 सेकेंड में आ रहा है। समझ रहे? बताए थे कल कि 10 के पावर -6 का मतलब क्या होता है। 10 के पावर -6 का मतलब क्या होता है? वो संख्या 1/10 के पावर 6 होगी। 1/10 के पावर 6 होगी, मैंने एक सेकेंड का 10 लाखवां भाग, माने 1 सेकेंड टिक करती है ना, उस टिक का 10 पार्ट करो, उसका एक पार्ट कहलाएगा 1 माइक्रो, 10 लाखवां भाग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेकेंड हटा के ग्राम बोल देगा, माइक्रोग्राम -6 ग्राम, माइक्रो घंटा -6 घंटा, माइक्रो दिन -6 दिन, माइक्रो भैंस -6 भैंस। जो कहेगा आपको बोलना है, नहीं बोलेगा एकदम साइलेंट। ईंट का पत्थर, ईंट का जवाब ईंट देंगे, पत्थर से नहीं देंगे। ठीक है, चले। और आप ध्यान ये देंगे कि हम उल्टा बोलेंगे, उल्टा जैसे बोलेंगे कि एक, अच्छे सीधा आप याद किए हैं, 1 माइक्रो याद कर लिए हैं 10 के पावर -6, माइक्रोग्राम को याद किए हैं 10 के पावर 6 ग्राम। तो क्या होगा, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 10 के पावर 6 माइक्रोग्राम। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से आपका याद रखेंगे।
ठीक है, चलिए एक और वीडियो हम लोग का बनेगा। 8 तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 के पावर -18 और एक एक्सा 10 के पावर -18। ओ वाले जितने ओ वाले हैं माइनस में नहीं बोलते, वो घाटा लगता है तो ओ ऐसे। अब मजा आता था आहा आहा, तो मजा आया प्लस में है, ठीक है, और ओ वाले सब माइनस में है। चले तो इस पे हम रुकते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे थ्योरेटिकल का, तो हमारा मापन खत्म हो जाएगा। सीरीज करके देखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।